हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स का मॉडल पेपर। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक सेट पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है और इससे अब आज सेकंड सेट में देखेंगे। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये सभी आपको करना है और सारा चीज़ एक्सप्लेन से देखते हैं तो आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन में आपके पास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, देखिए कि द पॉइंट 05 इज लोकेटेड इन द, ठीक है, 0 और 5। तो देखिए ये आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डेज है और ये वाई और नीचे का ये वाई डैश, राइट। तो इस साइड वाली जो वैल्यू है आपके पास क्या दे रखा है, 0 और 5 दे रखा है। तो 0 और 5 इसका मतलब कि वाई एक्सिस पे जो एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है और वाई की वैल्यू 5 है ना, यानी उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है वो 0 और 5। तो इसका मतलब ये किस कौन से कोऑर्डिनेट पे होगा आपको बताना है, 0 और 5। फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, थर्ड कोऑर्डिनेट दिया है, एक्स एक्सिस दिया है और वाई एक्सिस दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई का दिया रहेगा। ठीक है, और सेम इसी का अगर अपोजिट देखेंगे आप, तो एक्स एक्सिस पर अगर कभी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा एक्स की वैल्यू गिवन रहता है और वाई 0 रहता है। ठीक है, एक कुछ और क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इसमें से, एक ओरिजिन पॉइंट देता है कभी कभी क्वेश्चन। तो ओरिजिन क्या होता है, इसका 0 0 होता है ना, क्लियर। और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा आपके पास, दोनों पॉजिटिव ही होता है, राइट। और प्लस और प्लस, यानी इसका मतलब अगर मान लो कोई 3 वैल्यू दिया हो कोई 2, तो दोनों प्लस में रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों माइनस में ही होंगे। ठीक है, दोनों माइनस में होते हैं। अगर इसी वैल्यू को देखेंगे तो -3 -2 हो जाएगा, राइट। और एक्स एक्सिस के लिए मैंने बता दिया और वाई का ये इसका आंसर ही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपके पास क्या है कि इफ इंटरेस्ट इन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन द एनुअल रेट शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट सेविंग अकाउंट है तो उसमें क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन द एनुअल रेट शुड बी कंसिडर्ड। तो जो रेट है ना, जब क्वार्टरली दिया रहता है यानी एवरी 3 मंथ दिया रहता है, तब रेट क्या होगा, राइट। तो याद रखिएगा वो क्या होगा, 1/4। ठीक है, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1/4 होगा। अगर लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास आर की वैल्यू 8 दिया हो, है ना, ये आप देखिए आर की वैल्यू अगर सपोज 8 दिया है और क्वार्टरली दिया हुआ है क्वेश्चंस में, या फिर एवरी 3 मंथ दिया हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, 8/4 करेंगे तो आर की जो वैल्यू होगी वो 2 आ जाएगी, 2% आ जाएगा। ओके, इस टाइप से आपको करना है, तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा किसकी वैल्यू है, याद रखिएगा 30 की वैल्यू है। तो साइन 1/2 की जगह पे लिखना है 30। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 30 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज। तो अब इसमें क्या बोला गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, एक ये टेंजेंट लाइन है, राइट। इस जो सर्कल को टच करके जो लाइन जाती है उसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो अब ये पूछा गया कि इसमें कितने लाइन इसमें ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 और या फिर इन्फिनिटिव। तो देखिए अभी तो फिलहाल हम यहाँ से जब भी कोई भी एक सर्कल है उसे टेंजेंट लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रॉ की जा सकती है ना, किसी भी डायरेक्शन के लिए। अब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा भी इधर भी आपने बना दिया, इधर भी बना दिया, इधर भी, ऐसा नहीं, मतलब एक ही लाइन तो एक ही होगी। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल इन अ क्यूबॉइड इज। तो स्पेस डायगोनल बोला गया है क्यूबॉइड के में कितना होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 डायगोनल होंगे।
नेक्स्ट देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 विल बी। इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पूछा गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c अपॉन ए होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो वैल्यू होती है c बाई ए होती है। c की वैल्यू यहाँ पास क्या है 3 है, और यहाँ पास a की वैल्यू 4 है, तो 3/4, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स x² -9 है ना आर, तो कितना आएगा x² -9 इज इक्वल टू 0 करिए, और x माइनस यहाँ पास x² -3 का स्क्वायर कर सकते हैं आप, तो x -3 आएगा इंटू x प्लस 3 होगा, ठीक है राइट। तो इक्वल टू 0 करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3 आएगा, तो +3 और -3, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 है आपके पास द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला पूछा गया है ना, d इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है, ठीक है क्लियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए द कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी 511 दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में माइनस फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। 11 में 5 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 6, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यहाँ गिवन है, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द क्वांटिटीज ए एंड सी विल बी। तो अब यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया आपके पास, तो ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, आप उसको ऐसा शो कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप एक्स मीन प्रोपोर्शनल में क्या है एक्स है, तो ए रेशियो एक्स रेशियो सी लिखेंगे, ए अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन सी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इज इक्वल टू ए सी आएगा, तो x इज इक्वल टू √ओवर प्लस माइनस ए सी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस ए सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फर्स्ट में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज नंबर, तो ऑब्वियसली इवन नंबर ही होगा। जब कभी भी आप दो इवन नंबर को अगर आप यहाँ पास नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर करते हैं, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ही होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 ही होगा, मतलब हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज टू द कॉर्ड, ठीक है। तो ये आपको बताना है, तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पास दिया द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास सेंटर से अगर आपके पास अगर कोई लाइन ज्वाइन हो रही है, ठीक है, अगर मान लो ये डायमीटर है, तो ये क्या होगा आपके पास, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ अ सिमिलर figure have a specific ratio which is called the, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्केल मल्टीपल, ठीक है राइट। इसमें द मेजरमेंट्स ऑफ टू सिमिलर फिगर्स हैव अ स्पेसिफिक रेशियो विच इज कॉल्ड द स्केल मल्टीपल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ cos थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द थीटा, तो क्या होगा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 हो जाएगा, है ना। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा की वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड
from April 1st to March 31st, during which income tax on all types of income has to be paid is called financial year, right? Next देखिए क्वेश्चंस. Find the average of the data 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19. तो एवरेज निकालना है. इजिली आप इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन एक्स अपॉन एन, इसको कंप्लीट करेंगे. ये स्टूडेंट्स आपको अगर फॉर्मे भी याद हैं तो फॉर्मे भी लिखना है, क्योंकि उसके भी नंबर मिलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ से डिस्टेंस निकालना है. देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है. फिर उसके बाद यहाँ पास आपके पास ग्रेडियंट का पूछा गया है, राइट. तो ग्रेडियंट ये वाला फॉर्म में यूज कर लीजिएगा, mx प्लस सी, यहाँ से बना सकते हैं. नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है, ठीक. फिर इसके बाद एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पास, एपी, उसका फॉर्म यूज करके बना सकते हैं आप. फिर एक ग्राफ का क्वेश्चन है आपके पास, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप बनाएंगे. अगर इसके अलावा अगर आप आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे. वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. अब इस प्रकार से अगर आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, उस डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर. ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है आपके पास. नेक्स्ट है, प्रूव दैट द सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर. तो हमेशा यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको 4 मार्क्स के लिए. द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर s1 s2 s3. द फर्स्ट टर्म इज यूनिटी एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1 2 3 एंड रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट s1 प्लस s3 इक्वल टू 2s2. ये आपको प्रूव करना है यहाँ से. नेक्स्ट ये आपको मिल जाएगा आपके पास कि व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर्स 54 71 75 एंड 99 सो दैट रिमेनिंग नंबर्स विल बी प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो इसमें सब में माइनस करके जो आपका प्रोपोर्शनल वाला रूल है उससे आप फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ देख लीजिए, ये थ्योरम आपके पास है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस और राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड. ये आपको प्रूव करके बताना है. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा ये. अब इसके बाद एक और इसी में दिया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड इन 24 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड. इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा. ये 2026 के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 2026 में है ना, ये चांसेस है कि ये पूछा जाए. ये देखिए इस प्रकार से बनेगा ये. और अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके पास. A sphere is formed by melting 21 balls of radius 22 centimeter. Find the volume of sphere formed 4. ठीक है, यहाँ से इसका फॉर्मूला यूज करके बनाइए इसको. नेक्स्ट फाइंड द मीडियन, है ना, मीडियन, मोड और आपका मीन. ये 3 आपके पास फॉर्मूले हैं, तीनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, है ना. इन्हीं तीनों से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो वो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड है, और एक आपके पास एफडी. अगर आपको टैक्सेशन वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, है ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाले क्वेश्चंस करिए, और एक आपके पास एफडी वाला जो अकाउंट है ना, मतलब एफडी से रिलेटेड, फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड जो फॉर्मूला है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 द पावर ऑफ एन. ठीक है, ये वाले यानी इस फॉर्मूले से आप एक क्वेश्चन कर लीजिए और अच्छे से 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो यहाँ से आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे तो एक है आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस है ये क्वेश्चंस,
और एक क्वेश्चंस मिलेगा आपको जो कि इसके कंपैरिजन में, अगर जिसको ये चैप्टर टफ लग रहा होगा उसके लिए ये जो आपका 9 चैप्टर है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है 5 से 6 क्वेश्चंस हैं तो वही आते हैं हमेशा, ठीक है, 5 मार्क्स में। तो आप उसको एकदम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर चाहें पूरे ऑल चैप्टर से 2 चैप्टर इजीली आप स्किप करेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए सर्कम सर्कल का एक लास्ट क्वेश्चंस मिलेगा आपको कि कंस्ट्रक्ट triangle ABC such that BC equal to 5.5 centimeter, angle ABC 75 degree and angle ACB 45 degree. Construct a triangle XYZ similar to triangle ABC such that YZ is equal to 5/4 BC. एक तो ये क्वेश्चन आता है और इसके और में आपके पास सर्कम सर्कल या फिर इन सर्कल का आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पास इसके और में दिया हुआ है आपके पास कि कंस्ट्रक्ट सर्कम सर्कल और ट्राइंगल PQR ऑफ वेयर QR is equal to 6 centimeter, angle Q 65 degree, angle R 40 degree, write the steps of construction। तो इसको आप इजीली बना सकते हैं ना, ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।